चरण स्पर्श करना भारत की एक अनूठी परंपरा है। शायद ही किसी अन्य देश में हमें यह देखने को मिले। हम स्वयं से उम्र, ज्ञान, अनुभव इत्यादि में बड़े लोगों के चरण स्पर्श करते हैं, पर ऐसा करते क्यों हैं? इसके कई उत्तर आपको धर्मशास्त्रों में और आचार संहिताओं में मिल जाएंगे, लेकिन इसका भाषाई कारण क्या है? आइए आज इस पर विचार करते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा चरण शब्द को। चरण शब्द कैसे बना? चरण शब्द के मूल में है संस्कृत की चर धातु। चर का अर्थ होता है घूमना, फिरना, भ्रमण करना, टहलना इत्यादि। जैसे इससे बनने वाले विचरण शब्द का भी तो हम प्रयोग करते हैं ना। विचरण का अर्थ घूमना, टहलना ही तो है। तो धातु है चर, और जब इसमें ल्युट प्रत्यय लगाया जाता है तो शब्द बन जाता है चरण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो घूमते फिरते हैं, चलते हैं, भ्रमण करते हैं, उन्हें कहते हैं चरण। तो आज के समय में तो हमें कोई भी जानकारी जुटानी हो, हमारे पास अनेक किताबें हैं, इंटरनेट है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत से साधन हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि यह सब उपलब्ध नहीं था। तब लोग ज्ञानार्जन कैसे करते थे? तब वे घूम घूम कर ज्ञानार्जन करते थे, घूम घूम कर अनुभव जुटाते थे। जिज्ञासु लोग देश दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमते थे और वहाँ से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते थे और दूसरों को भी उनसे अवगत कराते थे, जिससे दूसरों का भी ज्ञान बढ़ता था। ऐसे लोगों के ज्ञान और अनुभव को मान्यता देने के लिए, महत्ता देने के लिए उनके चरण स्पर्श किए जाते थे, क्योंकि ज्ञान जुटाने का यह कार्य चरणों के माध्यम से ही होता था, घूम घूम कर ही होता था। इसलिए ऐसे लोगों के ज्ञान, अनुभव और श्रम को नमन करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से उनका चरण स्पर्श किया जाता था। अब इसी चर से बनने वाले अन्य शब्द भी देखिए। गुप्तचर, जो गुप्त रूप से विचरण करता है। शनिश्चर, जो ग्रह शनह शनह अर्थात धीरे धीरे चलता है। चारा, यानी वह घास जिसे घूम घूम कर पशु खाते हैं। और चारण भी, चारण होते थे राजाओं के दूत, जो उनके संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। अब इसी तरह के कुछ शब्द आप भी सोचिए और उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी वाली मीतू।